अपनी सियासी छवि को नुकसान पहुंचा गए राहुल गांधी। संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की से नए विवाद में फंस गए कांग्रेस के युवराज। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी एक बार फिर गंभीर विवाद में फंस गए हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान अडानी मुद्दे के साथ हुआ शुरू उनका सफर संविधान और अंबेडकर से होता हुआ धक्का मुक्की पर आकर खत्म हुआ और वह एक नए आपराधिक मामले के आरोपी बन गए हैं। कहा जा रहा है कि संसद परिसर में घटी शर्मनाक घटना से जुड़ा यह विवाद राहुल गांधी के राजनीतिक करियर का न तो पहला विवाद है और न ही अंतिम। करीब 2.5 दशक के अपने राजनीतिक करियर में वह कई बार विवादों में फंस चुके हैं, लेकिन यह पहली बार है जब एक सांसद के रूप में उनके आचरण को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद से राहुल गांधी के स्वभाव में एक किस्म का अक्खड़पन देखा जा रहा है और अपने राजनीतिक विरोधियों से उनके व्यवहार पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन ये सवाल धक्का मुक्की तक पहुंच जाएगा, इसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। भाजपा के जिस सांसद प्रताप सारंगी को धक्का देने का आरोप उन पर लगा है, वह ओडिशा के बालासोर इलाके के सांसद ही नहीं, पूरे देश में अपनी सादगी के लिए चर्चित हैं। वह उम्र में राहुल गांधी से बहुत बड़े हैं और अपने से बड़े किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार अच्छा नहीं माना जाता है। राहुल गांधी जी, इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने लोकसभा के अंदर अडानी संविधान और अंबेडकर को लेकर जो कुछ भी किया, उससे भी उनको सियासी नुकसान ही पहुंचा है। क्या है राहुल गांधी से जुड़े इस प्रकरण का पूरा किस्सा और क्या हो सकता है इसका सियासी असर, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। देश की सबसे बड़ी पंचायत और लोकतंत्र का मंदिर यानी संसद का शीतकालीन सत्र बिना कोई खास काम किए खत्म हो गया। इस सत्र में जितना काम हुआ उससे अधिक विवाद हुआ और सत्र की समाप्ति के एक दिन पहले तो इसके गौरवशाली इतिहास में एक शर्मनाक अध्याय जुड़ गया। यह अध्याय संसद में भाजपा और कांग्रेस के बीच अंबेडकर पर छिड़ी जंग के हिंसक रूप में बदलने का है। इस शर्मनाक अध्याय के साथ ही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी एक नए विवाद में फंस गए हैं। भारत के संसदीय इतिहास में यह पहला मौका है जब लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष पर शारीरिक हिंसा के आरोप लगे हैं। दरअसल संसद का शीतकालीन सत्र खत्म होने से एक दिन पहले संसद परिसर में एक शर्मनाक घटना हुई, जिसमें राहुल गांधी ने भाजपा के सांसदों के साथ धक्का मुक्की की, जिससे पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी के सिर पर गंभीर चोट आई और वह अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं। प्रताप सारंगी ओडिशा के बालासोर से भाजपा के सांसद हैं और अपनी सादगी के लिए चर्चित हैं। यह वाकया तब का है जब कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष के सांसद संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। यह विरोध बाबा साहिब अंबेडकर को लेकर अमित शाह द्वारा दिए गए एक बयान के विरोध में हो रहा था। अपने बयान पर अमित शाह ने सफाई भी दे दी है। खास बात यह रही कि विरोध सिर्फ विपक्ष की तरफ से ही नहीं बल्कि भाजपा की तरफ से भी हो रहा था। भाजपा सांसद अमित शाह के समर्थन में कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और देखते ही देखते दोनों तरफ से प्रदर्शनकारी संसद के मकर द्वार पर बिल्कुल आमने सामने आ गए थे। वहां जो धक्का मुक्की हुई उसमें ही प्रताप सारंगी का सिर फट गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अब यह विवाद दिल्ली पुलिस के पास पहुंच चुका है। संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा के 3 सांसदों बांसुरी स्वराज, अनुराग ठाकुर और हेमांग जोशी ने मामला दर्ज कराया है। भाजपा सांसद प्रताप सारंगी का दावा है कि राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया था जो उन पर गिर गए और वह भी घायल हो गए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर विरोध प्रदर्शन के दौरान 2 भाजपा सांसदों पर हमले का आरोप लगाया। नागालैंड से भाजपा सांसद कोन्याक ने राहुल गांधी पर पास पहुंचकर चिल्लाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि वह बहुत असहज हो गई थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों सांसदों से फोन पर बात कर हाल चाल जाना। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राहुल गांधी की गुंडागर्दी का ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा
मुझे समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी को गुंडागर्दी करके मिलेगा क्या। अब ऐसे सांसदों को पीटा जाएगा। ऐसा आचरण आज तक भारत के संसदीय इतिहास में देखने को नहीं मिला। राहुल गांधी के साथ एक अच्छी बात भी हुई है और एक बुरी भी। अच्छी बात यह है कि राहुल गांधी को अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर विपक्ष का साथ मिल रहा है और बुरी बात यह है कि वह भाजपा के हमले में घिरने लगे हैं। पूरा मामला अब प्रताप सारंगी से भाजपा की महिला सांसद की तरफ शिफ्ट होने लगा है और राहुल गांधी के लिए ठीक नहीं है। देखा जाए तो अडानी के मुद्दे से अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर पहुंच चुकी कांग्रेस के लिए फिर से संभलने का मौका आ गया है। अडानी के मुद्दे पर भले ही विपक्षी दलों के नेताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था, लेकिन अंबेडकर की बात पर भला ऐसी हिम्मत कौन जुटा सकता है। अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस अकेली पड़ रही थी। तृणमूल कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी और दूसरे दलों ने भी साथ छोड़ दिया था और ममता बनर्जी को इंडी ब्लॉक का नेता बनाने की मांग शुरू हो चुकी थी। लालू यादव से लेकर शरद पवार तक ममता बनर्जी के समर्थन में खड़े हो गए थे। ऐसे में अंबेडकर के बहाने कांग्रेस को अचानक सपोर्ट सिस्टम मिल गया है, क्योंकि ये राहुल गांधी की जातीय राजनीति की लाइन को ही सूट कर रहा है। अंबेडकर का नाम दलित राजनीति से जुड़ा है, जिसे हर राजनीतिक दल अपनी तरफ करने की होड़ में शामिल है। जातिगत जनगणना का फोकस ओबीसी पॉलिटिक्स है, जबकि अंबेडकर दलित राजनीति के आइकन हैं और राहुल गांधी कुछ दिनों से कांग्रेस के खोई जनाधार को हासिल करने के लिए जूझ रहे हैं। अडानी से बाबा साहेब अंबेडकर की तरफ चल पड़ी लड़ाई का फायदा ये भी है, समाजवादी पार्टी और आरजेडी जैसे राजनीतिक दल चाहकर भी मुंह मोड़ नहीं सकते, जबकि उनको नुकसान भी हो सकता है। इस विवाद के परिप्रेक्ष्य में अब यह साफ दिख रहा है कि इससे राहुल गांधी को सियासी नुकसान हुआ है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद से राहुल गांधी के स्वभाव में एक अक्खड़पन देखा जा रहा है। लोग कहने लगे हैं कि राहुल गांधी पहले से अधिक आक्रामक हो गए हैं और उनकी आक्रामकता केवल उनके भाषणों वक्तव्यों में नहीं बल्कि हाव भाव में भी दिखने लगा है। राहुल गांधी अब एकांगी बातें करने लगे हैं, यानी वह किसी भी मुद्दे का सिर्फ वही पक्ष सामने रखते हैं जो उनके हित में होता है। उदाहरण के लिए अंबेडकर के मुद्दे पर ही वह केवल अपने पक्ष की बातें करते हैं, लेकिन वह कभी यह नहीं बताते कि कैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंबेडकर के खिलाफ चुनाव प्रचार किया था और कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर को पीछे ढकेलने का हर संभव प्रयास किया। संसद परिसर में घटी शर्मनाक घटना ने जिस विवाद को जन्म दिया है, उससे राहुल गांधी को नुकसान तो हुआ ही है, कांग्रेस को भी इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। अभी दिल्ली विधानसभा का चुनाव होना है और कांग्रेस का दुरूह रास्ता इस विवाद के बाद अब और कठिन दिखने लगा है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।